अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब ने जो है मुझे बहुत ज़्यादा जो है मैसेजेस किए और कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है मुझे अप्रिशिएट किया, मुबारकबाद दी पलूषा जी की तरफ से। और जो मेरा जो पिछला जो साल जो है ज़ाया गया उसके बारे में भी बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए कि आप जो हैं हो जाता है। काफ़ियों ने कहा हम 5-5 साल से लगे हुए हैं, तो आप जो है मेहनत करती रहें, इंशाल्लाह जो है आपका चैनल भी जो है ग्रो करेगा। और मुझे बहुत खुशी हुई कि इतने सारे लोगों ने जो है मुझसे कांटेक्ट किया, मुझे मैसेजेस किए और मुझे अप्रिशिएट किया, सब्सक्राइब किया। एक बार फिर मैं आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। ये व्लॉग तो मेरा सैटरडे और संडे का है, तो मैं आज जो है मंडे को अपलोड कर रही हूँ। यहाँ पे जी संडे की सुबह जो है उठ के घर के कामकाज जो है वो जारी थे। सबसे ज़्यादा जो है मेरे रूम की जो है ना बेडशीट वो गंदी होती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो खाना रूम में ही बैठ के खाते हैं, नाश्ता और रात का। तो इसलिए जो है बेडशीट ज़्यादा मेरे रूम की गंदी होती है। बच्चों की तो एक हफ्ता 10 दिन तक बिल्कुल साफ़ रहती है, क्योंकि वो स्कूल जाती हैं, आके फिर ड्राइंग रूम में बैठ के पढ़ती हैं, तो उनका रूम जो है इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो मेरे रूम की जो है ज़्यादा वो होता है। और फिर वैसे भी संडे की सुबह बर्तन भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि नाश्ते जो है ना वो बार बार बनते हैं। पहले मेरी एक बेटी उठती है, क्योंकि स्कूल जाती है, उनको सुबह जल्दी उठने की आदत है, वो अपना नाश्ता बनाती है। फिर दूसरी उठती है, वो अपना बनाती है, और अपने पसंदीदा नाश्ते इन्होंने बनाने होते हैं जो इनका दिल चाहता है। उसके बाद मैं उठती हूँ, फिर मैं वही पराठे, ऑमलेट और चाय वगैरह। तो इस तरह से बर्तन बहुत ज़्यादा सारे हो जाते हैं। आम दिनों में बर्तन इतने नहीं होते, क्योंकि नाश्ता भी एक बनता है और एक टाइम पे बनता है। यहाँ पे जी मैं किचन के जो है काम काज साथ साथ कर रही थी। और संडे को जो है हम लोगों ने जाना तो था बाहर बच्चों को लेके, लेकिन जो हुआ कि मैं बस उठी काम वाम किए तो 3-4 बजे के बाद ना मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। मुझे माइग्रेन का मसला है, वो शिद्दत पकड़ता जाता है जैसे जैसे शाम होती जाती, रात होती जाती। फिर जब मैं सो जाती हूँ, अगले दिन सुबह सो के उठती हूँ, तो फिर वो मेरा सर का दर्द सही होता है। और टैबलेट जो है इसकी मैं लेती हूँ, टैबलेट के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। और कभी कभी इतना वो शिद्दत पकड़ जाता है कि मुझे इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। तो इसलिए मेरा जो संडे था ना वो पूरा इसी तरह से ज़ाया चला गया। जब काम वाम तो मैंने सारे कर लिए थे, जब मुझे फ़ील हो रहा था हल्का हल्का, लेकिन मुझे ये था कि शायद ऐसे ही मुझे लग रहा है ना, कि मतलब कभी कभी ऐसे होता है ना आपको सही तरह नींद नहीं आती या नींद पूरी नहीं होती, तो उस वजह से भी हो जाता है। खैर जी, यहाँ पे फिर संडे को जो है बच्चों को घर पे ही मैंने पिज़्ज़ा मंगवा दिया था, क्योंकि अब बाहर तो लेके नहीं गए थे, कुछ ना कुछ तो जो है इनको चाहिए ही होता है। तो खैर यहाँ पे मैं बताऊँ कि मैंने कबाब जी से ही पिज़्ज़ा मंगवाया था। पिज़्ज़ा तो इनका बहुत अच्छा था, लेकिन स्मॉल मैंने मंगवाए थे 3, क्योंकि मुझे नहीं खाना था, तबीयत ठीक नहीं थी, हस्बैंड ने जो है बाहर खाना खाया था। तो उस हिसाब से है ना, स्मॉल के हिसाब से इनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा था। ये वीडियो में तो बड़ा लग रहा है, हम तो देख के हंस रहे थे कि इतना छोटा साइज़। वैसे आम जो है दूसरे पिज़्ज़ा हट वाले और बहुत सारे दूसरे, उनका तो इतना छोटा नहीं होता, बहुत छोटा था, लेकिन खैर अच्छा था। यहाँ पे मैं आपसे शेयर करूँगी कि एक चीज़, कि हमारे ये दोनों रूम के जो एसी है ना, इनके जो पीछे होल हैं, वहाँ से आ गया था एक चूहा। अच्छा, उसने पहले इस एसी की जो है तारें काटी और फिर उस एसी की तारें काटी। हम लोगों ने जो है एसी बनवाए, 1 मरतबा बनवाया, 2 मरतबा, 3 दफ़ा हम लोगों ने एसी बनवाए। वो पीछे जो होल था वहाँ से आता था। अब हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि आ कहाँ से रहा है। खैर जी, एक दिन इस तरह हुआ कि आया, और फिर जब भाग के वापस गया ना और एसी में जाके वहाँ से पीछे उतर गया, तो वो मुझे मतलब इसका पता चला कि ये यहाँ से आता है। हमारे जो नीचे वाले पोर्शन है उसमें तो बहुत टाइम से ही हैं, तो वहाँ से कहीं से पीछे आ गया। वैसे और तो कोई रास्ता है ही नहीं आने का। अच्छा, ये आया, इसने दोनों एसी ख़राब किए। हमारे एसी पे इतने पैसे लगे, 3 दफ़ा बनवाया। और फिर क्या करता था, फिर एक हमारे घर ही ठहर गया ना, तो हमने 1-2 दफ़ा देखा, वो दिन में झलक नहीं दिखाता था, रात को 3:30-4 बजे इस तरह निकल के किचन में जाता था। अच्छा, एक दिन हमने देखा तो हमने क्या किया, टीवी लाउंज का दरवाज़ा खोल दिया, और सारा जहाँ पे किचन तो सामने ही था, कैबिनेट बंद होते हैं, तो वहाँ पे था ही नहीं। हमने कहा शायद ये निकल गया है। लेकिन एक दिन फिर मैंने देखा ड्राइंग रूम में था। मैंने फिर ड्राइंग रूम का बाहर वाला दरवाज़ा खोल दिया, सोफ़े उठाए उठाए देखा, कहीं नहीं था। मैंने कहा अब ये निकल गया, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। खैर ये इस तरह हुआ, 3-4 दिन पहले रात को ये बच्चों के रूम से निकला है और किचन में गया है, वही रात को 3 और 4 बजे के दरमियान में। मैंने अपने हस्बैंड को कहा आज मौका है तो आप भी घर पे हैं, तो आप इसको जो है ना आप देखें। हमने रूम के दरवाजे बंद कर दिए, ड्राइंग रूम का दरवाज़ा भी बंद कर दिया, ताकि जो है कि टीवी लाउंज से भाग के ये रूम में ना जा सके। अच्छा, ये गया किचन में। किचन का जो जहाँ पे चूल्हा लगा हुआ है वहाँ पे कैबिनेट में नीचे से अंदर जाने की जगह है। ये कैबिनेट में चला गया। मैंने कैबिनेट से सारे बर्तन निकाल के स्लैब पे रखे और फिर मैंने जो है खाली किया, नीचे था ही नहीं। अच्छा,
उसके बाद मैंने देखा ये माइक्रोवेव के पीछे पड़ा हुआ था। हमने माइक्रोवेव के पीछे इसको जो है झाड़ू लेके उसे हिलाया जुलाया, तो वहाँ से निकल के ना ये फिर भागा है उधर ही नीचे को। अच्छा, नीचे अब कुछ भी नहीं है, ये नज़र भी नहीं आ रहा था कि है ही नहीं। मैं अपने हस्बैंड को कहूँगी चूहा है, जिन है चूहे की शक्ल में, मतलब ये गायब हो जाता था। अच्छा, फिर मेरे हस्बैंड ने कहा ये चूल्हे के अंदर घुस जाता है। हमने चूल्हा उठाया, जब उसको अच्छी तरह से हम लोगों ने थोड़ा हिलाया जुलाया तो चूल्हे के अंदर से निकल के ये भागा, और फिर मेरे हस्बैंड ने ज़ोर से इसको झाड़ू मारा और फिर जो है ये चूहा वहीं पे मर गया। इस चूहे ने हमें बहुत तंग किया। मेरी वॉशिंग मशीन की तारें कुतरी। मैंने पिछले दिनों कहा था ना वॉशिंग मशीन ख़राब हो, 3,500 लग के वो बनी, दोनों एसी ख़राब किए, और भी अब अंदर अंदर इसने पता नहीं क्या किया होगा। अलमारी के नीचे छुपा होता। बच्चों की अलमारी तो मतलब इस तरह है कि वो आगे पीछे हो भी नहीं सकती है। पता नहीं इसने अलमारी का क्या किया होगा, क्योंकि इसी तरह से नीचे वाले गए हुए थे मुल्तान, हमारे जो नीचे वाले पोर्शन में रहते हैं। कोरोना था, उनको वहाँ पे रहना पड़ गया। जब वो वापस आई थी तो चूहों ने उसकी अलमारी पूरी जो है ना वो कुतर दी थी, मतलब खा ली थी थोड़ी थोड़ी लकड़ी कर कर के, कपड़ों का सत्यानाश, बहुत बुरा हाल किया था। तो मुझे ये था कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ कि कभी अल्लाह ना करे ऐसे आ जाता है चूहा और आप लोगों को जगह मालूम नहीं होती कि कहाँ से आ रहा है, तो आपने अपने एसी वाले होल में भी देख लेना है कि कहीं वहाँ, क्योंकि मैंने एक दिन एक वीडियो भी देखी थी, वहाँ से किसी के यहाँ सांप भी आ गया था एसी में। एसी में जो आपकी जो पाइप्स वगैरह जो है आउटर में जा रही है, मतलब जहाँ पे पाइप है उसके अलावा जो होल में जगह होती है वहाँ पे आप कोई कपड़ा, कॉटन, कोई भी चीज़ इस तरह रोल करके फंसा दें ताकि वहाँ से कोई भी चीज़ जो है अंदर ना आ सके। क्योंकि हमारा घर बिल्कुल बंद है, दरवाजे जाली वाले दरवाजे भी लगे हुए हैं, कोई भी चीज़ जो है इस तरह नहीं आ सकती। तो हम यही परेशान थे कि ये चूहा कहाँ से आ गया है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों से भी डिस्कस करती हूँ कि चूहा जो है एसी वाले होल में से भी आ सकता है। आपने वो पीछे जो है ना जो होल है उसके पीछे कोई भी चीज़ रोल करके दे दें। अच्छा, हमारी तो ये है ना कि पीछे गैलरी है, उसमें वो है, तो काफ़ी लोगों के बाहर होते हैं रोड की साइड पे लगे हुए, तो वहाँ पे कोई भी इस तरह की चीज़ आना बहुत आसान होती है। तो आप उस होल में कोई कपड़ा या कुछ ऐसा दे दें ताकि जो है आप लोग सेव रहें। हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ है, हमने एसी पे तकरीबन जो है 40 से 45 हज़ार हमारा दोनों एसी पे लगा, 3,500 वॉशिंग मशीन पे लगा। तो कितने पैसे जो हैं हमारे ज़ाया गए एक चूहे की वजह से। पिछले दिनों इसी तरह हमारे जो ऊपर वाले पोर्शन में उनका भी एसी चलता हुआ बंद हो गया। कहती जब मेरे हस्बैंड ने ऊपर जाके देखा तो चूहा बैठा हुआ था, उसने तारे कुतरी हुई थी, वो मुंह से खा जाते हैं तारे। अब इनको तो पता नहीं करंट भी नहीं लगता, इनको कुछ भी नहीं होता, ये तो फ्रिज के पीछे जाली में भी घुस के बैठ जाता था। मैं अपने हस्बैंड को कही थी इनको कुछ भी नहीं होता, मतलब ना करंट लगता है, अब जैसे गैस के अंदर वहाँ पे घुस के बैठ जाता है, इनको कुछ भी नहीं होता। तो खैर जी, ये था आज की जो बात है, मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। मैंने कहा आप सबको भी ज़रूर बताऊंगी कि कभी कभी ऐसे होता है ना, इंसान परेशान हो जाता है कि भाई पता नहीं कहाँ से आ रहा है, कोई रास्ता भी नहीं है। तो ये एक रास्ता जो है ना है, तो आप इसको जो है बंद करें। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही थी भिंडियाँ। अच्छा, भिंडी जो है ना पहले तो हम लोग बहुत ऑयल लेते थे, उसमें फ्राई करते थे और फिर निकालते थे। लेकिन अब बड़ा ही आसान जो है रेसिपी आ गई है कि जितना आपने जितने सालन में आपने ऑयल बनाना है, ऑयल में सालन बनाना है, मतलब हम लोगों ने जितना, मतलब एक सालन बनाना होता है, हाफ कप डलता है उसमें या 1 कप डलता है, बस उतना ही हमने लेना है ऑयल। जैसे इसमें मैंने हाफ कप जो है ऑयल का लिया था, उसमें मैंने भिंडियाँ डाल दी, भिंडियों को उसी ऑयल में मैंने फ्राई किया। जैसे इसकी लेस ख़त्म हुई, इसके अंदर जो है मैंने प्याज और टमाटर डाल दिए। अच्छा, एक तो बताऊँ, इस तरह से ना भिंडी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और बिल्कुल ग्रीन और फ्रेश रहती है। वैसे जब हम फ्राई करते हैं तो भिंडी का कलर चेंज हो जाता है, थोड़ा ना ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है या डार्क कलर में चली जाती हैं। तो सबसे ईजी और अच्छा और मज़े का तरीका मुझे यही लगा है। अब मैं इसी तरह से बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने इसमें प्याज भी जो है डाल दिए थे, टमाटर भी डाल दिए थे। फिर हमने क्या करना है, जो हमारे घर के बेसिक मसाले हैं, लाल मिर्च पिसी हुई, लाल मिर्च कुटी हुई, सूखा धनिया, ज़ीरा पिसा हुआ, हल्दी, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला, ये हमने सारे जो है मसाले इसमें ऐड करने हैं। अच्छी तरह हमने भिंडियों को मिक्स कर देना, सारे मसाला जो है सब में जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर हमने इसको जो है कवर करके रख देना, बस। फिर आपने दम पे पकाना है तो टमाटर प्याज गल जाएंगे बहुत अच्छे। तो ये अक्सर लोग नहीं कहते कि मतलब खड़े प्याज जैसे होते हैं वो भिंडियाँ चाहिए जिसमें प्याज नज़र आए, तो ये उसी तरह की बनती है। अच्छा, ये भिंडी जो है ना मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है इस तरह से, तो इसलिए जो है मैंने इस तरह पकानी शुरू कर ली। पहले मैं फ्राई की हुई पकाती थी और एक टाइम था मेरी फ्राई की भिंडी सबको बड़ी पसंद आती थी, बहुत शौक से सब खाते थे, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना वो भिंडी को जो है इस तरह फ्राई करके नहीं बनाते थे, वैसे ही बनाते थे। मैं भिंडी को फ्राई करके और चिकन के साथ बनाती थी तो सबको बड़ी पसंद आती थी।
तो खैर आजकल जो है मैंने इस तरह स्टार्ट की हुई है, क्योंकि इसमें ऑयल कम डलता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का आजकल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो मुझे यही है कि मैं मतलब कम ऑयल में जो भी चीज़ बनाऊँ ना वो कम ऑयल में बनाऊँ। वैसे भी मेरी यही कोशिश होती है कि कम ऑयल में जो है चीज़ें बनें, क्योंकि ऑयल कौन सा सेहत के लिए अच्छा है। वैसे तो कहते हैं सरसों का तेल यूज़ करना चाहिए, वो बेस्ट होता है, और बहुत सारे लोग करते भी हैं, और मैंने किसी के घर खाना खाया भी था, तो सरसों के तेल का कोई मतलब जायके में कोई डिफरेंट नहीं होता। कुछ पता है, मुझे तो पता ही नहीं था, उन्होंने बताया ये सरसों के तेल में पका हुआ है तो मुझे पता चला, नहीं तो मुझे नहीं पता चला था। और अब मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं भी ना सरसों का तेल ला के उसमें थोड़ा थोड़ा सा जो है ना बनाना शुरू करूँगी। बच्चों को नहीं बताऊँगी ताकि इनको पता ही ना चले कि क्या मैंने किस में बनाया है, और उसी में बनाया करेंगे, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। पिछले दिनों मैं एक डॉक्टर का इंटरव्यू देख रही थी कि हम एक मरतबा जिस तेल को मतलब जैसे बच्चों को फ्राइज़ हमने बना दिए, उसको दोबारा से अगर हम गर्म करते हैं तो उसमें जो कैंसर के बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए ये ऑयल है इसको दोबारा से हमने गर्म नहीं, बस एक बार यूज़ कर लिया और ज़ाया कर दो। तो हम लोग तो 2-2 3-3 बार भी यूज़ कर लेते हैं। तो इसी वजह से मैंने ये चाहा कि मैं भी जो है अब इंशाल्लाह कोशिश करूँगी सरसों का तेल यूज़ करने का, कि वो मतलब किस तरह का लगता है हमें। कहते हैं कि बस चावल जो है उसमें उसका चावलों में यूज़ ना करो, थोड़ा टेस्ट का फ़र्क होता है। बाकी सालन में तो खैर मैंने खुद खाया, मुझे तो पता ही नहीं चला था। तो खैर इस तरह से भिंडी जो है अच्छी तरह से बन गई थी। फिर लास्ट में मैंने इसके ऊपर जो है एक नींबू निचोड़ दिया था, और भिंडी जो है बहुत आराम से जल्दी से बन के रेडी हो जाती है। आसान सी रेसिपी है, जो डाइट पे लोग हैं वो तो ख़ास तौर पे भिंडी को इस तरह से बना के खाएं। जितनी भी डाइटिशियन है वो इसी रेसिपी से कहती हैं कि आप बनाओ भिंडी को बहुत ज़्यादा फ्राई करके ना बनाओ। किसी भी सब्ज़ी में ऑयल, चिकन में ऑयल आप कम यूज़ करें। जो ख़ास तौर पे डाइट करते हैं उनके लिए तो ख़ास तौर पे डाइटिशियन यही कहती हैं, क्योंकि बहुत सारी डाइटिशियन का मैं देखती हूँ, और मुझे भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट मेरे पास भी यही है कि आप जो है डाइट पे कोई जो है अच्छी सी वीडियो बनाएं। और इंशाल्लाह जो है बहुत जल्द जो है मैं डाइट पे वीडियो बनाऊंगी। बहुत अच्छी मेरे पास जो है वीडियो है इसकी, मैं बहुत अच्छी जो है वीडियो इसकी बना रही हूँ, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है आपके साथ शेयर करूँगी। एक हफ्ते में जो है आप आराम से 3 kg जो है वेट अपना कम कर सकेंगे, और सब कुछ खा पी के। उसमें ये भी नहीं है कि आपने ये भी छोड़ देना है वो भी छोड़ देना है। अच्छा, दूसरा मैं ये बताऊँ कि ज़्यादातर लोग जो मुझे कहते हैं, तो मेरी तो फैमिली में ही स्मार्ट मतलब मैं कोई बहुत ज़्यादा डाइट वगैरह तो कभी की नहीं। हमारी पूरी फैमिली स्मार्ट है। मेरा ददियाल ननियाल में अम्मी बहन भाई सब, किसी का भी वेट नहीं बढ़ता। मतलब मैं जब शादी होके आई थी तो उस टाइम से 17 साल मेरी शादी हो गई, सिर्फ 2 kg जो है मेरा वेट जो है बढ़ा है। बाकी मेरा वेट उतने का उतना ही है। माशाल्लाह से मेरे 3 बच्चे हैं। तो काफ़ी लोगों का तो वैसे ही होता है, और काफ़ी लोगों का ये कि फैमिली से पीछे से मोटापा उनको मिला हुआ होता है। मज़ीद ये है कि आप इसकी केयर कर सकते हैं अपनी डाइट से, और अपने लाइफ स्टाइल से जो है आप स्मार्ट रह सकते हैं। तो वो मैं इंशाल्लाह एक पूरी वीडियो आप लोगों के लिए तैयार कर रही हूँ। हो सकता है कि इससे अगली वीडियो वही आ जाए या उससे अगली आ जाए। और दूसरा ये है कि 2 से 3 कमेंट मुझे ये भी थे कि स्किन केयर बताएं, वो भी इंशाल्लाह जो है बहुत जल्दी जो है वो वीडियो भी आएगी। अच्छा जी, ये थी मेरा आज का व्लॉग। और यहाँ पे मैं बताऊँ कि जिनके मोबाइल की जो है आवाज़ जो है कम होती है ना, तो वो इस तरह से जो है कोई भी पेन लेके मोबाइल में अगर आप सॉन्ग या कोई वीडियो वगैरह लगाई हुई इस तरह से इसमें रख देंगे, तो इसकी आवाज़ इस तरह से हो जाती है जैसे स्पीकर बज रहा हो। तो ये जो थी एक छोटी सी टिप थी, मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। मेरी बेटी की मोबाइल की आवाज़ कम है, वो इस तरह से ना रखती है तो इतनी बजती है ना आवाज़ जैसे स्पीकर लगा हुआ हो। तो मैंने कहा चलें आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। बहुत सारी बहनें हैं जिनकी मोबाइल की आवाज़ जो है कम हो गई होगी। बच्चे जो है छोटे बच्चे जो मोबाइल पकड़ते हैं थूक डाल देते हैं या पानी में गिर जाता है, उस वजह से जो है आवाज़ कम हो जाती है। तो ये बड़ा जो है अच्छा आइडिया है। तो आप इसमें इस तरह से एक पेन लें और उसमें मोबाइल रखते हैं और पूरा जो है धम धम हो जाता है, इस तरह से स्पीकर लगे हुए हों। अच्छा जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक और अच्छी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।